हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, फाइनली मार्च मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को मार्च मंथ में बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखिए कि मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है टॉक्सिक। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर एक टेंशन, एक स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, सब लिब्रास के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन टॉक्सिक का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक टॉक्सिसिटी आप महसूस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम आपकी लव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो लव लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रही है। और शायद इसीलिए यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बहुत कामयाब बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत मोटिवेटेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप खोते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा सा बॉदर कर रहे हैं, वो इंटरफेयर कर रहे हैं और उनका एक फियर आपके मन में आ रहा है और उनकी वजह से एक टॉक्सिक एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं। यस, देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सब लिब्रास के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि पार्टनर का कोई बिहेवियर आपको टॉक्सिक लग रहा है, कुछ के लिए हो सकता है जो भी आपके आसपास के लोग हैं। कितनी बारी होता है ना, सोसाइटी या फिर अगर हमारा रिलीजन डिफरेंट होता है, या कोई इंसान होता है हमारी लाइफ में जो बड़ा हमें नाक कर रहा होता है, बहुत हमें पार्टनर के खिलाफ कर रहा होता है, या हमारे पार्टनर से उसको बड़े इश्यूज होते हैं और वो इतना हमें तंग कर रहे होते हैं कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कहीं आप डीमोटिवेटेड होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड भी यही चीज़ कहता है कि बहुत एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और इक्का दुक्का लिब्रास के लिए ये भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप एंड कर दो, या फिर एक फियर आ रहा है कि रिलेशनशिप एंड तो नहीं हो जाएगा। डीपर लेवल के लिए फेट का कार्ड कहता है कि किस्मत पे आप चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब जो होगा वो देखी जाएगी, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा ही होगा, तो बियॉन्ड द पॉइंट परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। होता है ना, कभी कभी हम अपने आप को समझाते हैं, हम सेल्फ टॉक करते हैं, तो इस तरीके की सेल्फ टॉक रह सकती है। और एस ऑफ कप्स, अगेन मैं कहूँगी रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक प्यार मोहब्बत बहुत आपके मन में पार्टनर के लिए है, लेकिन कहीं इमोशनली काफ़ी लो फील कर रहे हैं और काफ़ी ड्रेन्ड भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं एंड फरवरी के लिए सेल्फ लव एंड द एम्प्रेस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, बहुत ज़्यादा आपके एफर्ट्स हैं और पार्टनर के उतने एफर्ट्स नहीं हैं, या फिर एक गिविंग एंड रिसीविंग में आपके और आपके पार्टनर के बीच में बैलेंस नहीं है, या अगर आपके पार्टनर गिविंग है भी तो भी कहीं आपने पीछे खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया, कहीं आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, और आपको ऐसा लग सकता है एंड मार्च में या फिर मार्च के मंथ में कि भाई मुझे ना खुद को प्रायोरिटाइज करना है, मुझे सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, और अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हुए, थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन आप देते हुए दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं लिब्रास के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर मार्च मंथ में थोड़े प्रैक्टिकल, थोड़े रियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, या देना चाह रहे हैं, या आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, कहीं मैरिज या फिर लिव इन या लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं। और कुछ लिब्रास के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि मनी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है, कहीं प्रोफेशनल फ्रंट पे वो ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, और शायद इसीलिए बहुत इन एंड आउट वाली उनकी एनर्जीज रह रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का कार्ड कहता है
कभी तो बहुत इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं आपकी बातों में, आपकी एक्टिविटीज़ में, और कभी आपको ऐसे लग सकता है कि पता नहीं इनको कोई इंटरेस्ट है भी आप में या नहीं है। तो बहुत इन एंड आउट या फिर अप एंड डाउन उनकी एनर्जीज रह रही हैं। डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड कहता है हो सकता है उनको कोई डिसीजन लेना है, उनको कोई चॉइस लेनी है, और ये चॉइस आप में और प्रोफेशन या फिर करियर में रह सकती है, या फिर एक होता है ना दिल और दिमाग की भी जंग रह सकती है, या जो फैमिली ट्रेडिशंस है, फैमिली कल्चर है, उसको लेकर और आपको लेकर भी एक, बोलते ना द्वंद, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट एक फाइट सी मन में चल रही है। तो एक क्रॉस रोड्स पे वो खड़े हुए दिख रहे हैं जहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो इस पॉइंट से क्या डायरेक्शन लें। जैसे चीज़ें चल रही हैं रिलेशनशिप में वैसे ही चलते जाएं, वो यू टर्न ले लें, राइट टर्न ले लें, लेफ्ट टर्न ले लें, मतलब उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या चॉइस लेनी चाहिए, क्या पाथ लेना चाहिए। और मेडिटेशन का कार्ड कहता है कि मिड मार्च में या फिर मिड मार्च तक थोड़ा सा वो विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कभी एकदम से विड्रॉ कर देंगे, कभी एकदम से फुल फोर्स के साथ आ जाएंगे, और थोड़े प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं, या कमिटमेंट स्टेबिलिटी की बातें करते हुए दिख रहे हैं। एंड मार्च के लिए यहाँ पे किस एंड टेल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक लव केयर के साथ आपको कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और हो सकता है इस टाइम पीरियड पे उनकी तरफ से छोटे छोटे एक्शन इनिशिएटिव्स हों, आपको ऐसे लगे कि भाई ये बड़े इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू एक कनेक्शन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। अगर स्पेसिफिकली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में हैं, और अगर साथ में हैं तो भी कहीं एक बचकानी सी हरकतें उनकी रह सकती हैं, और बच्चों वाला एक एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट आप महसूस कर सकते हैं, और एक इनमेच्योर एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप उनकी तरफ से महसूस कर सकते हैं। किस एंड टेल का कार्ड कहता है आर यू गोइंग टू टेल और कीप अ सीक्रेट। तो कहीं उनके मन में ये भी एक द्वंद चल रहा है कि ये बात मैं कहूँ नहीं कहूँ, कुछ आपसे कहना चाहते हैं, कुछ आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और फिर से मैं कहूँगी कहीं श्योर नहीं हो पा रहे हैं, मन में बहुत चल रहा है कि आपसे कहें या ना कहें। अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लव ऑफ मनी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, करियर, प्रोफेशनल फ्रंट, एक फोकस एरिया आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का रह रहा है। और हमने बहुत क्लियरली आपके पार्टनर के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में देखा था कि वो कहीं प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस करना चाह रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल रियलिस्टिक हो रहे हैं, और मनी उनके लिए अहम रह रहा है। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है बहुत लॉजिकली आप दोनों ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, कहीं माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, और इमोशन सेंटिमेंट्स कहीं स्टार्टिंग मार्च में या कुछ टाइम से मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। फिर से कहूँगी माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे फ्री विल एंड द डेविल रिवर्स के कार्ड कहते हैं एक स्ट्रेस, एक टेंशन भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एक फिजिकल कनेक्ट, फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा आप दोनों में से कोई एक कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ें चाह रहे हैं। तो देखिए रीज़न सबके लिए डिफर करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कुछ के लिए ऑब्सेसिव हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, या और भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, या कोई भी और भी रीज़न हो सकता है इनके अलावा, बट एक स्ट्रेस टेंशन है। अब मैं आपके कार्ड्स देखूं तो हो सकता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, ये भी वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं। और यहाँ पे कमिटमेंट एंड द चैरियट रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या तो एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं, जो भी मार्च मंथ में चीज़ें हो रही हो, या फिर एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं या रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, असर्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है और चैरियट का भी कार्ड है, दोनों ही कार्ड रिवर्स हैं। तो ट्रैवल से रिलेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस से भी रिलेटेड इश्यूज मसले रह सकते हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर जो जन ट्रैवल कर रहा है उसको लग रहा है कि दूसरा इंसान भी कंपनी करे, साथ दे। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में मैंने कहा, लेकिन आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ट्रैवल करें, उससे रिलेटेड भी इश्यूज मसले रह सकते हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है मार्च का महीना, लेकिन बहुत कुछ गलत खराब भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। लाइफ देखिए ऐसे ही अप एंड डाउन, कभी बहुत अच्छा, कभी इतना अच्छा नहीं है,
घर से बाहर निकलो, रेड लाइट भी मिलती है, खड्डे भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम आगे चलते रहते हैं हम अपनी मंजिल मकसद तक पहुंच ही जाते हैं। तो यस, इसी तरीके से अप एंड डाउन रहता हुआ दिख रहा है मार्च 2025 में लिब्रास आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो ये था आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।